गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। दिवाली का त्यौहार खत्म हो गया। आज भाई दूज है। आप सभी को भाई दूज की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। त्यौहार इतनी सारी खुशियां लेकर के आते हैं हमारे लिए। ऐसा लगता है जो अपनों के अंदर मन मुटाव थे, कहीं ना कहीं वो भी भर जाते हैं। सारा परिवार इकट्ठा होकर के त्योहारों को मनाता है, खुशियों को मनाता है और कोशिश करता है कि जीवन में जो रंग फीके हो गए हैं उन रंगों को फिर से भरा जाए। और यही सबसे बड़ी खासियत भी होती है हमारे त्योहारों की। और त्योहार इसलिए भी मनाए जाते हैं कि हम सब अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। और बड़ा अच्छा लगता है जब सब एक साथ इकट्ठे होकर के कोई त्योहार मनाते हैं। तो आप बताएं कि आप सब ने कैसे कैसे दिवालियों की तैयारियां की और कैसे कैसे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया। क्योंकि 3-4 दिन की जो छुट्टियां थी वो पूरी छुट्टियां हम सब ने अपने अपने परिवारों के साथ बिताई। और साल भर हम सब अपने परिवार से दूर रहते हैं। कोई कहीं रहता है नौकरी के चक्कर में, कहीं कोई कहीं रहता है, बहुत दूर दूर रहते हैं सभी। पर ये त्योहार ही हमें इकट्ठा करता है, अपने परिवार के साथ जोड़ता है। तो अपनी खुशियों को अ, कभी भी मौका मत दो कि वो किसी दुख में बदले या गम में बदले। बस जितना हो सके बटोर लो, जितना हो सके अपने जीवन के पल को जी लो। क्योंकि जो पल हमने जी लिए हैं अपने लिए, खुद के लिए, वही हमारे अपने होते हैं। बाकी तो देखो दुनियादारी है। अ, हम रोज दुनियादारी में रहते हैं और दुनिया के साथ हमें चलना भी पड़ता है। इस समाज के साथ चलना पड़ता है, लोगों की सोच के साथ भी कई बार चलना पड़ता है। वैसे तो हमेशा मैं सभी को ये कहती हूँ कि सोच हमेशा अपनी हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पर हम समाज के अंदर रहते हैं, कई बार हम अपनी खुशियों को साइड में रख कर के भी हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है और चलना पड़ता है सभी के मुताबिक। क्योंकि हमारी अपनी खुशियों के साथ साथ हमें दूसरों के मान सम्मान, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो चरित्र है वही हमारे व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है वही हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो हम कैसा बर्ताव किसी के साथ करते हैं, कैसे हम जीते हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। हम क्या किसी को दिखा रहे हैं अपने बारे में। तो अपना जो रवैया है वो रवैया हमें एक सकारात्मक सोच की तरफ रखना पड़ेगा। एक सकारात्मक सोच, एक संतोषी मन, एक धैर्यवान इंसान, इन सब गुणों से जब इंसान भर जाता है तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, कभी भी किसी का वो आहित नहीं कर सकता। क्योंकि उसे पता है कि जीवन में जितना कुछ भी मुझे परमात्मा ने दिया है वो पर्याप्त है मेरे लिए। अब मुझे और जीवन में कुछ चाह ही नहीं है। और सही भी तो है कि इस जीवन में जितना कुछ परमात्मा ने हमारे कर्म के अनुसार दिया है उतना ही मिलेगा। आप जितना मर्जी कमा लो, जितनी मर्जी आप दौलत कमा लो, जितना मर्जी आप बड़ा बंगला बना लो, आपको वही एक चारपाई, एक कमरा मिलेगा सोने के लिए। वही दाल रोटी जो एक गरीब इंसान खाता है वही एक अमीर इंसान भी खाता है। बस इतना सा है कि वो दाल रोटी जो रूखी सूखी खाएगा, थोड़ा घी के साथ खाएगा, मक्खन के साथ खा लेगा, पर खाता वो भी वही। तो जीवन में उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है हमारे जीवन में चलाने के लिए। और किसी चीज की चाह ही क्यों है? आपने कभी सोचा है कि इंसान ही कमाता है? बाकी तो जितनी भी इस संसार में योनिया है वो योनिया कोई कमाती नहीं है।
चाहे आप पशु देखो, पक्षी देखो, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ वो परमात्मा सबको उनका भोजन दे रहा है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। अब इंसान को परमात्मा ने अपनी तरह पूर्ण बनाया है, तो कुछ सोच समझ के बनाया है। और क्या है, इंसान सोचता है कि उसने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा भी कुछ फर्ज होता है। तो आप अपना फर्ज अदा करिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य परमात्मा बन जाना, परमात्मा में समा जाना। बाकी तो दुनियादारी है, दुनियादारी यहीं रह जाएगी। आप जितना मर्जी गाड़ी घोड़ा बंगला मकान बनाओ, सब यहीं रह जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, यही पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे, जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि इंसान को हमेशा स्वयं का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वयं का निर्माण ही उसको महान बनाता है।